हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित और स्वागत है आपका एस फॉर स्टडीज चैनल पे। और ये पूरा वीडियो बुक्स के ऊपर डेडिकेटेड है क्लास 12 की। यानी आपको क्लास 11 के बाद पूरी क्लास 12 की जर्नी में, पूरी क्लास 12 की शुरुआत से लेकर एंड तक पूरी प्रिपरेशन में आपको कौन कौन सी बुक्स यूज करनी है, इसके ऊपर ये डेडिकेटेड वीडियो है। तो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ और बहुत ही जल्दी आपको बहुत सारी चीजें आपको बता देना चाहता हूँ। कौन कौन सी बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स, सब कुछ A to Z में सब सारी बुक्स जो आपको यूज करनी है वो मैं बताऊंगा। मैं लास्ट में इस वीडियो के 2 इंपॉर्टेंट एडवाइस भी दूंगा जो आपको पूरी जर्नी में आपको काफी मदद करेंगे, काफी ज्यादा मदद करेंगे। ये हमारा एक चैनल है एस फॉर स्टडीज। यहाँ पर हम क्लास 11, क्लास 12 और क्लास 10 के लिए बेसिकली कंटेंट लाते हैं। यहाँ पर उसके रिलेटेड ही बात करते हैं। लेकिन हम इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्लास 12 के बाद आपको कौन से करियर ऑप्शन चूज करने हैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हम अपने रोहित तोमर चैनल पर डालते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे लास्ट लिंक होगी। तो आप उस लिंक से आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि हम ये पूरा चैनल हमारा क्लास 10, 11, 12 के ऊपर डेडिकेटेड है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आपको पहले फोकस कर देना चाहता हूँ, वो ये है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, या तो PCM हो या PCB हो, आपको फोकस करना है NCERT में। कोई क्या कहता है कि जेईई मेंस में कितने क्वेश्चंस आते हैं NCERT के, या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ NCERT से आता है। वो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ और मैं इस वीडियो को उससे जोड़ना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन जेईई मेंस में क्या कितना आता है उससे हमें नहीं फर्क पड़ता। हमें क्लास 12 में फर्क पड़ता है कि आपका बोर्ड एग्जाम NCERT पे फोकस करके ही क्लियर होगा। इसलिए हमें NCERT पे ही सबसे पहला फोकस करना है। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि आपको फोकस करना है किसी चीज पे, तो वो है NCERT। उसके बेसिस पे ही आपको अपनी रेफरेंस बुक पे ही फोकस करना है। यानी NCERT में आपको कुछ मिल पाता है, कुछ नहीं मिल पाता है। कुछ डीप टॉपिक्स NCERT में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो NCERT में थोड़ा शॉर्ट में दिए होते हैं, उनको पढ़ने के लिए आपकी जो प्रैक्टिस है फॉर्मुलाज की, उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको रेफरेंस बुक में जाना है। आपको कॉन्सेप्ट्स को डीपली क्लियर करने NCERT के बाद रेफरेंस बुक में जाना है। चीजों को डीपली समझने के लिए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के कलेक्शन के लिए आपको रेफरेंस बुक में जाना है। इस तरह की बातों का आपको ध्यान रखना है, लेकिन फोकस आपको NCERT में करना है। उसी के आधार पर आपको दूसरी किताबों पर रुख करना है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले रेफरेंस बुक की बात करेंगे। रेफरेंस बुक जो आपको यूज करनी है, रेफरेंस बुक का यूज इसलिए करना है क्योंकि फॉर्मुला और कॉन्सेप्ट पे कमांड करनी है। तो सबसे पहले रेफरेंस बुक में फिजिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो फिजिक्स में आपको क्लास 12 में आपके मैं 3 ऑप्शन दूंगा। ये तीनों बुक्स, या मैं जितनी भी रेफरेंस बुक्स बताऊंगा, ये सारी की सारी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है इन सारी बुक्स की। पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग यूज कर चुके हैं उनके अच्छे रिव्यूज मिलते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स में बात करते हैं। तो फिजिक्स में फंडामेंटल फिजिक्स ले सकते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, एक रेफरेंस बुक में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है और 2 वॉल्यूम इसके आते हैं और काफी अच्छी बुक है। ले सकते हैं आप इसको। इसका वॉल्यूम जो साइज है वो भी एक ऐसे नॉर्मल बुक होती है, लेकिन आप अच्छी तरीके से अगर इस बुक को पढ़ेंगे तो काफी अच्छा और डीप कंटेंट लिखा रहता है इस किताब में। दूसरा जो मैं ऑप्शन दूंगा आपको वो है सतीश के गुप्ता की मॉडर्न ABC की फिजिक्स की बुक आती है। ये सतीश के गुप्ता की ये बुक है। आपको ये काफी अच्छी बुक है। बुक ज्यादा कलर्ड नहीं मिलेगी, लेकिन बुक में काफी कुछ अच्छा कंटेंट होगा और काफी अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे और बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो इसलिए ये बुक भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक एडवाइस है मेरी, ये है कि मॉडर्न ABC की एक और बुक आती है जो कि BK शर्मा नाम के राइटर की होती है। तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, वो ये है कि वो बुक इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं कंटेन करती है। उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। इसलिए आप चाहे तो सतीश के गुप्ता की बुक ले सकते हैं। पब्लिशर्स ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों ही बुक्स के, दोनों ही राइटर्स के। और इसके बाद बढ़ते हैं एक और तीसरी, और जो सबसे अच्छी किताब है और मैंने भी इसे यूज किया है, काफी अच्छी बुक है, तो वो है SL अरोड़ा। ये काफी अच्छी बुक है। 2 वॉल्यूम इसके काफी मोटे मोटे आते हैं और आप इसको ले सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छी बुक है। मैं खुद इसमें मतलब पर्सनली मेरी एडवाइस है, काफी अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें आपको हर एक एक्सरसाइज या हर एक टॉपिक के बाद आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फॉर्मुला पे कमांड के लिए मिल जाते हैं। साथ ही साथ कुछ कॉम्पिटिशनल कंटेंट भी आपको इस बुक में मिल जाता है, MCQ भी मिल जाते हैं और CBSE के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए होते हैं और बहुत पुराने क्वेश्चन भी इस किताब में मिल जाते हैं। इसलिए काफी अच्छी बुक है और साइज भी मतलब कि जो बुक का जो पैटर्न है, जिस तरह बुक लिखी गई है, वो आपको बोर नहीं होने देगी और जो प्रैक्टिस में जो मदद करेगी, अगर डेडिकेटेडली उसको लगाया जाए तो वो काफी मदद करती है ये बुक। तो आप ले सकते हैं इस बुक को, काफी अच्छी बुक है। दूसरी मैं अब बढ़ता हूँ केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में फिर से NCERT आप पढ़ के क्लास 12 में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
मैं विश्वास बता रहा हूँ, मेरी पर्सनल ये एडवाइस है कि अगर आप केवल एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में भी कुछ फॉर्मूलाज आपको अच्छी कमांड करनी होती है, कुछ अच्छे टॉपिक्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इसमें काफी अच्छी तरीके से पढ़ना होता है आपको, सोल्यूशन हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया और जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ केमिस्ट्री हो गया। लेकिन कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं वो आपको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक के बहुत सारे जो थ्योरी है आपकी, ऑर्गेनिक के कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं और जो प्रैक्टिकल्स में कुछ लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उन सभी से अच्छी प्रिपरेशन के लिए रेफरेंस बुक लेना जरूरी होता है। तो आपके लिए मैं ऑप्शन दूंगा वो ये है कि आप ले सकते हैं सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री, प्रदीप की आती है, वो भी ले सकते हैं। दूसरी एक और अच्छा एक एग्जाम्पल है वो है ओपी टंडन का, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, वो काफी अच्छी बुक है, मैंने खुद इसको बुक को यूज किया है और सच में काफी अच्छी बुक्स में एक है वो बुक। और मतलब उसका साइज भी एकदम नॉर्मल साइज है और 2 वॉल्यूम एकदम नॉर्मल साइज के, आपको ज्यादा डराते नहीं है, तो काफी अच्छी बुक है। उसमें भी बहुत सारी, उसमें आपको कॉम्पिटिशन कंटेंट काफी अच्छा मिल जाता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के सॉल्यूशन मिल जाते हैं, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मिल जाते हैं और बीच में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं और भी कई सारे एनसीईआरटी से हाई लेवल के फॉर्मुलाज मिल जाते हैं, इसलिए काफी अच्छी बुक है वो। और एक और एडवाइस मैं आपको दूंगा, लेकिन वो मेरी थोड़ी, मैं आपको मार्केट में उसकी अच्छी डिमांड है इसलिए मैं आपको ये बुक बता रहा हूँ। देखिए मैं जितनी बातें बता रहा हूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन और एक व्यूज के आधार पे है, इसलिए मैं आपको ऑनेस्टली एडवाइस कर रहा हूँ। तो वो बुक मेरी मतलब एक मार्केट में अच्छी डिमांड है, लेकिन मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ, जैसे कि मॉडर्न एबीसी जो कि केमिस्ट्री की बुक आती है, तो ये दोनों वॉल्यूम की काफी मोटी बुक हो जाती है, तो काफी मोटी बुक होती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास समय देखिए क्लास 12 में काफी कम रहता है, इसलिए चाहे तो उस बुक को ले लें अगर कवर कर पाए। उसमें भी आपको बहुत सारे सीबीएसई के क्वेश्चन, फॉर्मुलाज और क्वेश्चन तो भर के मिलेंगे, लेकिन आपके पास इतना समय भी होना चाहिए। तो आप ओपी टंडन भी ले सकते हैं, अगर आपकी कैपेबिलिटी हो तो आप लगा सकते हो, तो आप मॉडर्न एबीसी भी ले सकते हैं और आप सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री भी ले सकते हैं, उसमें भी काफी अच्छा कंटेंट दिया रहता है। तो आप आगे बढ़ते हैं मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स में आपको बता दूं आर डी शर्मा इज दी बेस्ट। मुझे मेरा जो पर्सनल ओपिनियन, मैं एक ही एडवाइस करूंगा वो है आर डी शर्मा जो बेस्ट है। वो मुझे लगता है वो अगर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की जाए तो काफी अच्छी तरीके से आपको हर चीज को अच्छी तरीके से समझने में मदद करती है। उसके बाद मैं अब बढ़ता हूँ बायोलॉजी की तरफ। मैं बायोलॉजी की तरफ बढ़ूँ और बायोलॉजी की बुक्स बताऊँ। एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी जो स्ट्रीम थी वो पीसीएम थी, तो मुझे बायोलॉजी की बुक्स का एक बेसिक आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने उसको पर्सनली यूज नहीं किया उन बुक्स को। लेकिन मैंने इंटरनेट पे रिसर्च करके 2-3 बुक्स निकाली है, हो सकता है आपको मदद करे तो आप उनको अच्छी तरीके से एनालाइज करके लीजिएगा। तो वो मेरी पर्सनल एडवाइस नहीं है, लेकिन जो मार्केट में अच्छी बुक्स हैं उनके ही मैं आपको नाम बताऊंगा। एक है प्रदीप टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी, टीएस धाम की ये बुक है, काफी नाम था, अमेजोन पे भी काफी ऊपर आ रही थी इसलिए मैंने इस बुक को दिया। और एक है एस चांद बायोलॉजी ऑफ क्लास 12 बीपी पांडे। ये 2 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हम एक इंटरनेट पे रिसर्च करके लाए। देखिए फिर से मैं कह रहा हूँ कि बुक्स जो मैंने इसमें बताई हैं वो बायोलॉजी में, वो मेरी पर्सनल एडवाइस नहीं है, लेकिन इंटरनेट में मैंने रिसर्च करके वो मुझे ऐसा लगा कि ये अच्छी बुक होंगी, इसलिए मैंने इन बुक्स के आपके सामने रखा है। तो जो भी हो आप एनालाइज करके उसको ले लीजिएगा। मैं ऑनेस्टली ये वीडियो बना रहा हूँ, ऑनेस्टली हर चीज आपको बता रहा हूँ। अगर मैं नहीं श्योर हूँ तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन अगर श्योर हूँ तो मैं कहूंगा, ठीक है। उसके बाद ये तो इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक्स हो गई। अब मैं आपको वो इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, वो बुक्स बताऊंगा जो कि आपको अपनी जर्नी में इंप्रूव तो करनी ही करनी है, क्योंकि उनके बिना तो लोगों का बेड़ा पार ही नहीं होता। देखिए सबसे पहले है चैप्टर वाइज एक इंपॉर्टेंट बुक है, एनसीईआरटी को एक्सप्लोर करने में बहुत मदद करती है, एनसीईआरटी को समझने में बहुत मदद करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चैप्टर वाइज में बहुत सारे पिछले ईयर्स के पेपर्स में सीबीएसई बोर्ड के आए हुए क्वेश्चंस होते हैं और उसके सॉल्यूशंस होते हैं, और कितने एक तरह के क्वेश्चंस कितनी बार आते हैं और कैसा पैटर्न आ रहा है एग्जाम का, इस तरह की कई सारी चीजें आपको इस किताब में मिल जाती हैं। तो चैप्टर वाइज आप ले सकते हैं, काफी बहुत अच्छी बुक है। और सही बताऊं तो इसको सॉल्व करने का जो सही समय होता है वो होता है आपका जब क्लास 12 शुरू हो उसके 1 महीने के बाद या 1-2 चैप्टर आप खत्म हो जाए उसके बाद से इसको लगाना शुरू कर दीजिए। और जब आपके दोस्त इसको लगाना शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, तब आपकी चैप्टर वाइज खत्म होगी। सबसे पहला बेनिफिट मिलता है। दूसरी चीज लोग बहुत पूछते हैं वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सॉल्व करना है या नहीं करना। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिए मैं कहूंगा कि केमिस्ट्री पे आप अगर एक बार ना लगाएं तो चल जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में, खास करके फिजिक्स में अगर आप लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में जो लेवल ऑफ क्वेश्चन आता है वो एग्जाम्पलर आपको समझने में काफी मदद करती है। तो उसके बाद जब आपके सारे सिलेबस खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, चैप्टर वाइज भी खत्म हो जाए, एग्जाम्पलर भी आप संतुष्ट हो कि मैं जितनी सॉल्व कर दी है कि नया क्वेश्चन आएगा तो मैं फेस कर दूंगा, उसके बाद एक लास्ट बुक बचती है और वो है सैंपल पेपर। वो बुक मैं कह रहा हूँ वो बुक ही है एक तरीके से। सैंपल पेपर हमने इसको नजरिया थोड़ा बदल दिया है, लेकिन वो बुक है अच्छी खासी बुक है। तो उसे भी सॉल्व करना है, 3 घंटे का समय लेके करना है और डेडिकेशन के साथ सॉल्व करना है इसको।
वो बहुत ही अच्छी बुक है और एग्जाम पैटर्न और सबसे बड़ी चीज जो सैम्पल पेपर को सॉल्व करने सही तरीके से सॉल्व करने की जो मदद मिलती है ना, वो सबसे बड़ी मदद यही मिलती है कि आपको वो मनाता है कि 3 घंटे एग्जाम में बैठ जाओगे। क्योंकि बहुत कम लोगों की आदत होती है लगातार एग्जाम में बैठ जाएं, लगातार एग्जाम में 3 घंटे बैठ जाएं। इसलिए हो सकता है आपको एग्जाम जब देने बैठे हो तो आपको समय का नहीं पता चलता हो, लेकिन एक आदत तो हमारे पास होनी चाहिए कि आप 3 घंटे की बैठने की स्पिरिट होनी चाहिए। तो वो सैम्पल पेपर अगर राइट वे में सॉल्व करेंगे तो आप अच्छी तरीके से एग्जाम दे पाएंगे। तो ये भी काफी बड़ी चीज है और ये इंपॉर्टेंट बुक्स थी। अब मैं वो 2 एडवाइस की बात करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है जिसके बारे में बात करना। वो ये है, पहली चीज आपको अननेसेसरी बुक्स नहीं खरीदनी है। अननेसेसरी बुक्स का मतलब क्या है? जैसे कि आप खरीद लेते हैं बहुत सारी बुक्स, जैसे कि रेफरेंस बुक भी लगा रहे हैं, एक अरिहंत की ऑल इन वन भी आती है तो वो भी आप ले लेते हैं। देखिए अरिहंत ऑल इन वन में मुझे जो एक बड़ी एक अजीब सी बात लगती है, अच्छी बात नहीं लगती, वो ये है कि उसमें बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी से मिलती जुलती होती हैं। मतलब बहुत लैंग्वेज भी बहुत सारी मिलती जुलती है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और लैंग्वेज के साथ साथ कुछ ही एक्स्ट्रा चीजें होती हैं उसमें, और सीबीएसई के क्वेश्चंस भी आपको उसमें थोड़े बहुत मिल जाते हैं। तो अगर रेफरेंस बुक लगा रहे हो और चैप्टर वाइज लगा रहे हो तो ऑल इन वन मत खरीदना, और अगर ऑल इन वन खरीद ही ली है तो चैप्टर वाइज जरूर खरीद लेना, रेफरेंस बुक और कोई मत लेना। क्योंकि बिना चैप्टर वाइज अगर आप चैप्टर वाइज लगा लेते हो तो काफी बेनिफिट में रहते हो, और बिना चैप्टर वाइज के मुश्किल होगा आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम में एग्जाम पैटर्न को समझना। इसलिए चैप्टर वाइज को लगा लेना। और अगर रेफरेंस बुक लगा रहे हो तो, अगर ऑल इन वन लगा रहे हो तो ऑल इन वन भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास वो रेफरेंस बुक क्योंकि बहुत महंगी आती है पर वो नहीं खरीद पा रहे हैं तो ऑल इन वन आप लगा सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि रेफरेंस बुक काफी ज्यादा महंगी आती है, तो अच्छी रेफरेंस बुक खरीदिएगा और उसको संभाल के रखिएगा और उसको इतना ही उसमें मदद करिएगा, उसमें इतना ही घुसिएगा जितना आप बोर्ड एग्जाम से समझने लायक हो जाए। आपके कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दी गई सारी चीजें आपको समझ में आने लगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि एनसीईआरटी को ही फोकस करें। तो मैं तीसरी एडवाइस मेरी यही है कि आप रेफरेंस बुक जो बहुत मोटी होती है, काफी पैसे लगते हैं उसको खरीदने में, और उसको अच्छी खरीदिएगा, एफिशिएंट खरीदिएगा। ये नहीं कि एक बार खरीद के पैसे गवा दिए और अच्छी रेफरेंस बुक भी हाथ नहीं लगी। इसलिए काफी महंगी बुक आती है, एक खरीदिएगा, 2 नहीं खरीदिएगा। और सबसे बड़ी चीज इसी एडवाइस में ये कहूंगा कि जो बुक होती है उस पर ट्रस्ट कीजिएगा। सबसे बड़ी चीज है ट्रस्ट, क्योंकि आपको अपना बोर्ड एग्जाम जो कि आपको जो मार्कशीट मिलेगी वो काफी इंपॉर्टेंट होती है आपके आगे की लाइफ के लिए, आपके आगे की कॉलेज के एडमिशन के लिए, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए उस पर ट्रस्ट कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। तो होपफुली ये वीडियो काफी मदद कर रहे होंगे मेरे। और भी अगर क्लास 11 का देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी करियर ऑप्शन देखना चाहते हो तो मिलो हमसे रोहित उमर चैनल पे हमारे, और काफी कुछ हम डालते रहते हैं और ज्यादा वहाँ बहुत सारी चीजें हम वहाँ पे हमेशा डालते रहते हैं। तो उस चैनल पे भी आओ कभी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।